अब सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 HCV एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम नंबर 43. A projectile is fired with a speed u at an angle theta above a horizontal field. The coefficient of restitution of collision between the projectile and the field is e. How far from the starting point does the projectile makes its second collision with the field? Field मतलब ground. एक प्रोजेक्टाइल को, जिस बॉडी को हम फेंकते हैं उसे ही प्रोजेक्टाइल कहते हैं. एक बॉडी को स्पीड u से फील्ड या ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बनाते हुए इस तरह प्रोजेक्ट कर दिया. ये तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, आपको पता ही है सब कुछ. ये पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ यहां आकर टकराएगा प्रोजेक्टाइल. यहां होगी पहली कोलिजन और फिर क्या होगा, फिर वो उछल कर पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ ग्राउंड से यहां टकराएगा. ये होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट. हमसे बोला हुआ है कि जब वो सेकेंड कोलिजन करता है तब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर होगा, ये हमको फाइंड करना है. मतलब ये O, इस पॉइंट को यदि A बोल दें, इसे B, तो हमको फाइंड आउट करना है OB. तो OA निकालते हैं पहले. OA कितना होगा, तो ये आपने पढ़ा ही हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में. इस U को यदि हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें तो इस U का इधर कंपोनेंट कितना होगा, इधर कंपोनेंट होगा U cos थीटा और इधर कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा U sin थीटा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा यहाँ से आने पर, वो तो आपको रटा होगा, वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी. 2u sin थीटा अपॉन जी. या इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, ये क्या है ui, तो आप चाहो तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो 2uy बाय जी. मतलब वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंटू 2 अपॉन जी, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. और इतने समय में इस वेलोसिटी से वो O से A तक आता है, यानी OA कितना होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज. तो OA कितना होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ये वेलोसिटी u cos थीटा और ये वाला टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी. तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू OA की. पहला काम तो ये हो गया. अब यहां पर आते हैं, जब ये यहां टकराएगा प्रोजेक्टाइल तब होता क्या है, वापस जब वो उसी लेवल पर पहुंचता है प्रोजेक्टाइल, उसकी वेलोसिटीज सेम हो जाती हैं. इस डायरेक्शन की वेलोसिटी अब कितनी, तो ये u cos थीटा ही रहेगी. और y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो थी u sin थीटा ऊपर. बस होगा ये कि मैग्नीट्यूड में तो वो u sin थीटा ही रहेगी पर नीचे हो जाएगी. तो ये हो गई उसकी वेलोसिटी जब वो यहाँ टकराया प्रोजेक्टाइल. अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, तो हमको ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल जाएगी. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E बराबर होता है v2 माइनस v1, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब इसमें जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो कौन सी हैं, तो एक तो है वो प्रोजेक्टाइल जो जमीन से टकरा रहा है, दूसरा है जमीन यानी फील्ड. तो फील्ड की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फील्ड कौन होगा, फील्ड मतलब u2 और u1 मतलब प्रोजेक्टाइल. इन अदर वर्ड्स 1 मतलब प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी u1 और इनिशियल वेलोसिटी फील्ड की वो होगी u2. तो 2 वाली जो टर्म्स हैं वो तो जीरो हो जाने वाली हैं, क्योंकि फील्ड तो रेस्ट में है पहले भी, बाद में भी रेस्ट में रहेगा. तो फील्ड की बाद की वेलोसिटी मतलब ये भी जीरो कर दो और फील्ड की पहले की वेलोसिटी मतलब ये भी जीरो कर दो. तो बच जाएगा सिर्फ ये माइनस v1 अपॉन u1. v1 मतलब क्या, v1 यानी टक्कर के बाद की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, v1 मतलब फाइनल ऑफ प्रोजेक्टाइल, और u1 मतलब इनिशियल ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो इनिशियल कितनी है, u साइन थीटा. साइन कन्वेंशन के साथ डालें यदि यहाँ, कि माइनस u साइन थीटा होगा. u साइन थीटा v1 हमें चाहिए, ऑलरेडी यहाँ माइनस है, वो हट जाएगा, यानी v1 कितना हो जाएगा, eu साइन थीटा. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसलिए हमें दिया था. तो ये v1 क्या है, v1 है टक्कर के ठीक बाद की उसकी वेलोसिटी. ऐसी होगी वो, ऐसी होगी और कितनी होगी, eu
साइन थीटा। अब यदि ये वाली वेलोसिटी मिल गई है तो ये फॉर्मूला लगाकर फर्स्ट कोलिजन के बाद जो पैराबोलिक पाथ पर वो मूव करता है, हमको ये वाला टाइम मिल जाएगा 1 से 2 तक आने का। तो ये कितना होगा टाइम, इसको t2 बोल देता हूँ या t डैश होगा 2, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब ही eu साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा हो जाएगा। और यदि ये निकालना है आपको ए बी मतलब ये रेंज, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, और ये वाला टाइम ले लेंगे, कितना हो जाएगा वो t2 eu साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा सब कुछ हो जाएगा। अब ए बी भी आ गया है और ओ ए भी आ गया है, बस इन दोनों को हमको ऐड करके फाइनल आंसर निकाल देना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ओ से बी तक की डिस्टेंस। तो बस इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ और इसको बस सॉल्व थोड़ा सा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए ओ बी। तो ओ बी इक्वल्स होगा ओ से ए, वो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन ही है। u cos थीटा, u साइन थीटा, जी 2 सब कुछ कॉमन है, इसे छोड़कर जब इसमें से ऐड करेंगे तो इसमें से ये कॉमन कर लो 2, 2 भी u स्क्वायर ओ से ए, वो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन ही है। u cos थीटा, u साइन थीटा, जी 2 सब कुछ कॉमन है, इसे छोड़कर जब इसमें से ऐड करेंगे तो इसमें से ये कॉमन कर लो 2, 2 भी u स्क्वायर का फाइनल आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, बस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए।